बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाई हंसला से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड्स, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, एंडोस्पोर और प्लाज्मेट शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर और कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली ये बैक्टीरिया की कवरिंग होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, जो कि ज़रा थिक लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इट कैन आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सिलेक्टिव मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये एक परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव मटेरियल को उस मेम्ब्रेन से अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म में जाने देती है और उससे बाहर निकालने देती है। क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, तो जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें होंगी उनको ये इजीली अंदर जाने देगी, जबकि जो वाटर सॉल्युबल होंगी उनके लिए ज़रा अलग से मैकेनिज्म होगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस की बात करते हैं तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है ड्यू टू सेमी परमिएबल दैट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस टू मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स। एक तो इसके सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है कि ये इसकी मर्जी है, जिस तरह इसकी नेचर है उन्हीं मॉलिक्यूल्स को या उन्हीं चीज़ों को ये इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल लेके जाएगी, बाकियों को नहीं लेके जाएगी। तो ये इसकी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर हो गई। फिर दूसरा इसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन का एनर्जी प्रोडक्शन at respiration site for electron transport chain and ATP synthesis। अब क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता था, एटीपी की सिंथेसिस करवाता था। तो अब बैक्टीरिया के पास तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो एनर्जी सोर्स के तौर पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कर रही होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करवा रही होती है। किस में? बैक्टीरिया में। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यूजिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो कि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आ रही हो, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप कह लें। और एक्टिव जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी डिपेंडेंट होती है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिक्वायर उसी में होती है जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जिस चीज़ को जाना होता है, यानी कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट में इसका रोल है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, सेल वॉल की जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सिंथेसिस में भी ये अपना रोल प्ले करती है। एंजाइम्स इन द मेम्ब्रेन हेल्प मेक पेप्टाइडोग्लाइकन इंपॉर्टेंट फॉर द सेल वॉल। अब ये इसमें जो कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का, यानी कि सेल वॉल बेसिकली बनी ही पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, जिनमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आ जाते हैं और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आ जाते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन में भी ये रोल प्ले करती है। तो हमने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के टाइटल से भी जाना जाता है। ये फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए सिलेक्टिव मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड सेल के अंदर जाने देती है और सेल के बाहर आने देती है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी है इसकी, एनर्जी की प्रोडक्शन के तौर पर काम करती है बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट की, वेस्टेज जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है यूजिंग प्रोटीन, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। उसके बाद सिंथेसिस करवाती है सेल वॉल के कंपोनेंट्स की। अगर डायग्राम देखी जाए बैक्टीरिया की, तो ये आपको सबसे आउटर लेयर जो है वो कैप्सूल है, उसके अंदर ये थिक सी लेयर कैप्सूल सेल वॉल की है। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर का मैंने शो किया हुआ है, ये अंदर सी थिन सी लाइनिंग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो सेकंड हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया है उसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड थिक फ्लूइड होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है। एक कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड थिक फ्लूइड इनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 80% वाटर एंड रिमेनिंग 20% इंक्लूड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स। 80% तो इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वाटर होता है। बाकी जो 20% रह जाता है उसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? साइटोप्लाज्म का क्या काम है? इट हेल्प्स इन सेलुलर ग्रोथ,
मेटाबॉलिज्म एंड रिएक्शन। सेल की ग्रोथ में, उसके मेटाबॉलिज्म में और उसके रिएक्शन में जो है वो मदद दे रहा होता है। फंक्शंस की बात करें तो मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, ये वो जगह है, ये वो साइट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, एंजाइम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसका भी काम क्या है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट मूवमेंट, एंजाइम्स एंड वेस्ट मूवमेंट्स विद इन द सेल। अब सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको फैसिलिटेट कौन करवा रहा होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा होता है, साइटोप्लाज्म करवा रहा होता है विया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जबकि इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन का जो रोल है वो कौन करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा होता है। थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ सेल कंपोनेंट्स। सेल के कंपोनेंट्स को स्टोर करने का भी काम करती है, जो कि एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स, एगर्स, आयंस और एंजाइम्स, इनको ये स्टोर भी करता है साइटोप्लाज्म। अब ये क्या है जी, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की फॉर्मेशन जहाँ पे होती है साइटोप्लाज्म उसे कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म वेयर दे सिंथेसाइज प्रोटीन। अब राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिक मटेरियल एक्टिविटीज़ होती हैं। बैक्टीरिया में डीएनए लोकेटेड होता है, साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिकली न्यूक्लियोइड्स में। सो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑल हैपन हियर। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन, उसकी रेप्लिकेशन और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ पे हो रही होती है, वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद हो रही होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कलरलेस सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक और थिक फ्लूइड था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता था। 80% उसमें वाटर था, 20% उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट थे। सेलुलर की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिएक्शन में रोल प्ले करता था। ये केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म होती है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाता है इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए स्टोर करता है सेल कंपोनेंट्स को, जैसा कि एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड, शुगर्स, आयंस और एंजाइम वगैरह। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है क्योंकि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल एक्टिविटीज करवाता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए लोकेटेड होता है वो न्यूक्लियोइड में लोकेटेड होता है। सो डीएनए की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तमाम की तमाम कहाँ पे हो रही होती है, यहीं पे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरिया का, ये हमारे पास डायग्राम है। तो यहाँ पे ये जो आपको ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, सेमी ट्रांसपेरेंट सा आपको साइट नज़र आ रही है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फिर न्यूक्लियोइड मौजूद हैं, प्लाज्मिड मौजूद हैं, राइबोसोम्स मौजूद हैं, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। थर्ड जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया है वो है राइबोसोम्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स 70S टाइप के जो है वो राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये टाइनी स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंपोज होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। राइबोसोम्स किसकी बने होती हैं, आरएनए के और प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है या मेन रोल है, द मेन रोल ऑफ आरएनए इज टू सिंथेसाइज बैक्टीरियल प्रोटीन एंड एंजाइम्स। अब जो इसके अंदर ये बनी किसकी होती है, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। अब जो आरएनए, इसका जो मेजर रोल है वो ये है कि ये सिंथेसाइज करवाती है बैक्टीरियल प्रोटीन को और एंजाइम्स को। फंक्शंस की बात करें तो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है, इज द प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि इसमें जो मौजूद राइबोसोम्स है उसका मेजर फंक्शन ही क्या है, बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना और एंजाइम की सिंथेसिस करवाना। पहला तो इसका प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना फंक्शन आ गया। दूसरा इसका फंक्शन है ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक कोड इनटू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन करवाता है, किसकी, जेनेटिक कोड की ट्रांसलेशन करवाना इसका दूसरा फंक्शन है। अब कुछ चीज़ें ये प्रोड्यूस भी करता है, जैसा कि एंजाइम की प्रोडक्शन करवाता है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जो है वो प्रोडक्शन करवाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक कोड और प्रोडक्शन, 3 इसके मेजर काम है। अगर इसके डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे ये जी देखिए, ये यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स का मेजर काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, ट्रांसलेशन करवाना जेनेटिक कोड की, और इसी तरह थर्ड इसका काम क्या था, हार्मोन्स की, एंजाइम्स की, इनकी भी प्रोडक्शन करवाता है। तो मेजर इसका रोल जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाना है। ये बनी किसकी होती है, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, और 70S टाइप की जो है वो ये बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास प्लाज्मिड आ जाता है। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए। बैक्टीरियल सेल्स हैव मैनी प्लाज्मिड। अब बैक्टीरियल सेल के पास बहुत सारे प्लाज्मिड मौजूद होते हैं जो कि यूज होते हैं टू एक्सचेंज डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स।
बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान जो डीएनए की एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं? प्लाज्मिड कर रहे होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के तौर पे ये काम करता है। सम प्लाज्मिड कैरी जीन्स दैट हेल्प बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इंक्रीजिंग देयर विरुलेंस। कुछ ऐसी जीन्स इनमें मौजूद होती हैं जो कि बैक्टीरिया की हेल्प कर रही होती हैं कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करें, जिससे विरुलेंसी जो है वो बढ़ती है, विरुलेंस फैक्टर दे रही होती है। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है कंजुगेशन एंड जीन ट्रांसफर। जीन के ट्रांसफर का काम करता है, कंजुगेशन का काम करता है। यहाँ पे देखिए ये आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, मैनी सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड जो है स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए होता है। बेसिकली क्या होता है? स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए। ये डीएनए होता है किसका? उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स हमने बात कर ली, बहुत सारे उसमें प्लाज्मिड मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? डीएनए की एक्सचेंज करवाते हैं बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। फंक्शन हमने देख लिए। फिफ्थ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज formed by plasma membrane in foldings found in the membranes of bacterial cell. They serve in DNA replication. यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इनफोल्डिंग सी बना रहा है, तो इसको हम मीजोसोम्स का नाम देते हैं। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए कि ये कहाँ पे पाई जाती है? मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है बैक्टीरियल सेल के। और इसका काम क्या होता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन करवाती है। क्या करवाती है? डीएनए की रेप्लिकेशन का काम करती है। तो फंक्शन देखें, डीएनए रेप्लिकेशन करवाती है और सेल डिवीजन करवाती है, रेस्पायरेशन और एटीपी की प्रोडक्शन करवाती है, क्योंकि मीजोसोम्स कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पायरेशन। मीजोसोम्स के पास ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि रेस्पायरेशन का काम करते हैं। एंजाइम की सिक्रीशन करवाती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस सरफेस एरिया एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जाहिर सी बात है, इन फोल्डिंग्स जहाँ पे भी होती हैं तो वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाती है। 6 पे हमारे पास न्यूक्लियाइड आ जाते हैं। न्यूक्लियाइड जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि ये बैक्टीरियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल्स कंटेन न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड इज एन इर्रेगुलर शेप्ड region within the prokaryotic cells that contains all or most of the genetic material. अब इसमें genetic material मौजूद होता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया है genetic material हमारे पास क्या है? DNA है। तो इनके पास क्या होता है? DNA। ये हमारे पास irregular shape के न्यूक्लियाइड मौजूद है जिनके पास क्या होता है? genetic material। स्पेसिफिकली बात करें तो DNA इनके पास मौजूद होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो स्टोरेज का काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं। ये कंटेन्स द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, यूजुअली अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर बात करें तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो। कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। अब सेकंड इनका फंक्शन क्या है? सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। द डीएनए इन द न्यूक्लियाइड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। अब जो इस न्यूक्लियाइड में डीएनए मौजूद है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, सेल की ग्रोथ को, प्रोडक्शन को और प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। न्यूक्लियाइड इज द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। अब रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के जुमरे में आता है तो ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियाइड करवा रहे होते हैं। और न्यूक्लियाइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। फोर्थ इनकी फंक्शन जो है वो है जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन एक्सप्रेशन मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन। इन द न्यूक्लियाइड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स वेयर डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है, डीएनए ने जो है वो कन्वर्ट होना है मैसेंजर आरएनए में और फिर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, तो एज अ ट्रांसक्रिप्ट भी ये काम कर रहे होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी करवा रहे होते हैं। 7 पे हमारे पास एंडोस्पोर्स आ जाते हैं। एंड एंडोस्पोर इज अ डोमिनेंट टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय contain bacteria under stress. Endospores are usually provided during under unfavorable environmental conditions. They are usually occur in the gram positive bacteria. अब ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब बाहर इसका कोई इन्वायरमेंट जो है वो फैसिलिटेट ना कर रहा हो किसको। और ये एक डोमिनेंट और नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया अंडर स्ट्रेस की कंडीशन में जो है वो रिलीज करते हैं। इनको हम एंडोस्पोर का नाम देते हैं। हमने ओवरऑल देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर न्यूक्लियाइड, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, एंडोस्पोर्स, प्लाज्मेट मौजूद होते हैं। डिफरेंट इनके फंक्शंस हमने देखे। ये हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया,
जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर और उसके उन स्ट्रक्चर्स के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते थे वो हमने देखे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फार्मर डायरीज़ बाय मोहम्मद हंसला से मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।